अस्सलाम वालेकुम। आज गैलेक्सी के बारे में बताएंगे। गैलेक्सी क्या होती है। ये जो पिक्चर आपको दी हुई है इसमें आप 3 गैलेक्सीज जुड़ी हुई देख रहे हैं। जब बिग बैंग हमने पढ़ा था तो उसमें ये बताया गया था कि ये गैलेक्सीज दरअसल आपस में जैसे जैसे एक्सपेंशन होता जा रहा है एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। और अब इसके बारे में थोड़ी सी तफसील पढ़ते हैं कि गैलेक्सी दरअसल होती क्या है। तो गैलेक्सी जो है वो ग्रेविटेशनल बाउंड एंटिटी होती है, यानी एक ऐसी चीज़ जो ग्रेविटेशनली बाउंड होती है, कशिश इसके अंदर होती है जिसकी वजह से ये जुड़ी हुई होती है। और ये क्या चीज़ें हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ये डार्क मैटर होता है, गैसेस होती हैं, डस्ट होते हैं, स्टार्स होते हैं जो आपस में ग्रेविटेशनली यानी कशिश की वजह से जुड़े हुए होते हैं। तो ग्रेविटे जो गैलेक्सीज़ हैं ये यूनिवर्स को में अपनी पॉपुलेशन इनकी मौजूद है, ये पॉपुलेट किए हुए हैं यूनिवर्स को। और ये क्लस्टर्स की और ग्रुप्स की शक्ल में होती हैं। पहले ये ख्याल किया जाता था कि ये तकरीबन 100 बिलियन गैलेक्सीज़ जो हैं ये तकरीबन जो जिनको देखा जा सकता है या मुशाहदा किया जा सकता है इतनी मौजूद हैं दुनिया में। जो सबसे जानी मानी पहचानी जाती है गैलेक्सी वो मिल्की वे है। और ये जो है ये टर्म जो है गैलेक्सी ये लातीनी ज़बान यानी ग्रीक वर्ड्स गाला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मिल्क। और वजह इसकी ये है कि ये दूधिया सी हमें नज़र आती हैं जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं। तो इनका जो रंग होता है वो दूधिया जो कलर होता है उससे, तो इस वजह से इसको जो है वो इससे मुशाबहत दी गई। बहरहाल आगे चलते हैं। देयर वॉज अब इसमें अभी इस चीज़ के ऊपर जो है बहस मुबाहिसा और तहक़ीक़ात वग़ैरह जो सिलसिले हैं ये जारी और सारी हैं। ये डिबेट रही कि 1923 में कि मुख्तलिफ जो स्टार्स हैं उनके साथ क्या यानी इनकी रिलेशनशिप है। एडविन हबल जो था उसने ये डिटरमिन किया कि जो डिस्टेंस है एंड्रोमेडा नेब्यूला, नेब्यूला कहते हैं गैस का जो बादल होता है बना हुआ, और गैस और डस्ट का जो बादल बना हुआ होता है वो उसी तरह से यानी गैलेक्सी जो थी वो फाउंड हुई। और जो तकरीबन 750 किलो पार्सेस जो है उसका फासला था। और इसका डायामीटर जो था वो मिल्की वे जितना था। इसने प्रूव किया कि एंड्रोमेडा वॉज नॉट सम स्मॉल स्पायरल नेबुला, कि ये कोई स्पायरल नेबुला छोटा सा नहीं था विद इन कन्फाइंस एट मिल्की वे बट द एनॉर्मस स्टेलर सिस्टम इन इट्स ओन राइट, बल्कि ये एक बहुत बड़ा इस स्टेलर सिस्टम है जो वहाँ पे यूनिवर्स में जो दुनिया से बाहर निकले हम तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहाँ पे इस तरह का ये भी एक पूरा सिस्टम है जो वहाँ मौजूद था। अब साइज़ और मास के बारे में यानी गैलेक्सी के बारे में अगर ओवरऑल आपको ये पता चले तो ये कि ये दुनिया जो हमारी जो अर्थ है ये इसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है गैलेक्सी का। और बस ये समझ लीजिए कि एक गैलेक्सी में कई सारे स्टार्स होते हैं, यानी हमारे जो दुनिया का जो स्टार है वो सन है और उसके गिर्द ऑर्बिट्स हैं। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिर्फ एक गैलेक्सी में इस तरह के कितने स्टार्स यानी सन जैसे कितने मौजूद होंगे और उनके कितने ऑर्बिट्स होंगे जिसमें हमारी दुनिया जैसी न जाने कितनी दुनियाएं बसी हुई होंगी। तो ये सिर्फ एक गैलेक्सी है और इसी तरह से न जाने कितनी गैलेक्सीज़ जो हैं, जो तकरीबन अंदाज़ा लगाया गया है 100 बिलियन यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपकी बुक में 100 से 200 बिलियन गैलेक्सीज़ जो हैं वो उनके बारे में बताया गया है कि वो मुशाहिदा की गई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की टेलीस्कोप्स। और अब तो बहुत मॉडर्न मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ गए हैं तो उनके ज़रिए से कि ये गैलेक्सीज़ जो हैं ये एग्जिस्ट करती हैं यूनिवर्स में। और इसमें आपने ये नाम भी देखा कि एडविन हबल जो हैं उन्होंने भी बहुत सारे इसके ऊपर मुशाहिदात किए और जो है वो अ, अपने जो नज़रियात थे उनके वो पेश किए। एंड्रोमेडा जो है एक गैलेक्सी जो उन्हें नज़र आई कि हमारे करीब,
तो वो उन्होंने कहा कि ये शायद जो है बहुत छोटा सा हुआ है, लेकिन फिर बाद में ये पता चला कि वो दरअसल एक बहुत बड़ी स्पायरल जो है और वो अपना वजूद रखती है और बिल्कुल हमारी जो गैलेक्सी है उससे मिलती जुलती स्टालर सिस्टम पूरा जो है उसका अपना एक इसी तरह से मौजूद है। अच्छा, साइज़ और मास के बारे में अब जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये फ्यू किलो पार्सेस यानी कुछ किलो पार्सेस यहाँ पे यूनिट इस्तेमाल हुआ है कि उतना इसका साइज़ होता है, जो कि बहुत बड़ा है, यानी जिसको आराम से नापा भी नहीं जा सकता। ये किलो पार्सेस जो हैं ये बहुत बड़ा कोई इन्होंने यूनिट लिया है और इतना इसका डायमीटर बताया है। आवर ओन मिल्की वे कंटेन्स ओवर 100 बिलियन स्टार्स। सिर्फ हमारा अगर मिल्की वे ले लिया जाए तो उसके अंदर 100 बिलियन स्टार्स यानी स्टार्स मौजूद हैं। यानी जब स्टार्स हैं तो फिर उनके ऑर्बिट्स भी होंगे, उनके प्लैनेट्स भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो सिर्फ हमारी गैलेक्सी के अंदर इतने, और ना जाने 100 बिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज जब मौजूद हैं तो ना जाने कायनात कितनी बड़ी, कितनी वसी कायनात जो है जब इसका मुशाहिदा किया जाता है तो ये देखने में आती है। इस spherical stellar halo extends up to 100 kiloparsecs and the dark matter halo may extend even beyond this. जो चीज़ें स्फेरिकल स्टेलर हालोज जो हैं वो 100 किलो पासेस से बड़े होते हैं। डार्क मैटर का अगर हालो का अगर मुशाहिदा किया जाए तो वो उससे भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अच्छा, गैलेक्सीज की क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं हम कि क्लासिफिकेशंस इसकी कितनी होती हैं। तो इनको जो है वो किस तरह से ये नज़र आती हैं देखने में, यानी देखने से जो इनका अंदाज़ा किया गया मॉर्फोलॉजी के हवाले से। तो इनकी क्लासिफिकेशन जो है नेबुला जो है, यानी वही जो हमने बताया कि बादल होता है गैस और डस्ट का, जो बादल होता है उससे सर विलियम हार्शी ने और उनके बेटे जो थे उन्होंने सर जॉन हार्शी उन्होंने मिलकर इसका मुशाहदात किए और उनको क्लासिफाई किया। हबल क्लासिफिकेशन स्कीम भी कहलाती है ये। और इनको मुख्तलिफ जो 4 किस्म में इनको इस तरह से इनका मुशाहिदा किया गया, जिनमें ये पहली जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल का मतलब होता है कि ये कुछ अंडे टाइप की यानी इसकी शक्ल होती है। स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब है कि इसके अंदर जो है वो आर्म्स निकले हुए होते हैं, आर्म्स की तरह की चीज़ें जो हैं वो इसके निकले हुए होते हैं और इस तरह से ये स्पाइरल शक्ल में ये मौजूद होती है। और इरेगुलर जैसा क्या है यहाँ पे आपको देखने से पता चला है, नाम से ही पता चला है, ये इरेगुलर टाइप की होती है और ये भी एक गैलेक्सी की एक फॉर्म है। इसी तरह से डॉर्फ गैलेक्सीज भी होती हैं कि ये इसमें से मुख्तलिफ आप देख रहे हैं कि डॉर्फ्स की तरह के प्लैनेट्स जो हैं वो निकल रहे हैं और वो निकलते रहते हैं, स्टार्स हैं या वॉट एवर जो भी इसके हिस्सा थे और वो इस तरीके से निकल रहे हैं, तो ये इस तरह की भी गैलेक्सी होती है। तो ये गैलेक्सीज़ की मुख्तलिफ चारों शक्लें आपने देखी। पहली कौन सी है? एलिप्टिकल, दूसरी स्पायरल, तीसरी इरेगुलर और चौथी ड्राफ्ट। ये इन शक्लों में जो गैलेक्सीज़ हैं वो यूनिवर्स में हमारे मौजूद हैं और हमारी यूनिवर्स में स्टे करती हैं। अच्छा, गैलेक्सी की फॉर्मेशन और एवोल्यूशन कैसे हुई? तो गैलेक्सी जो है उसकी एवोल्यूशन जो हुई वो उनके मर्जर्स, जब वो टकराई आपस में, एक दूसरे से मर्ज किया उन्होंने या उनके आपस में एक दूसरे की इंटरेक्शंस हुई तो उस तरीके से हुई। और जो अर्ली जो यूनिवर्स थी यानी हमारी अर्ली दुनिया जो इब्तिदा थी, तो उस वक्त सितारे जो थे वो फॉर्म हुए और कुछ गैलेक्सीज ऐसी भी हैं कि जिनमें अभी तक सितारे जो हैं वो फॉर्म नहीं हुए, उनको प्रोटो गैलेक्सीज भी का नाम दिया गया है, यानी अभी उनमें सितारे नहीं बने। और इस किस्म की जो गैलेक्सीज हैं ज़्यादातर वो डार्क मैटर और गैस से बनी हुई होती हैं। और ये भी अंदाज़ा लगाया गया है कि जो प्रोटो गैलेक्सीज हैं यानी जिसमें अभी tक स्टार्स फॉर्म नहीं हुए, ये अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं और इनको डार्क गैलेक्सीज का भी नाम दिया गया है। इनकी सही तरह से अभी तक कंडीशंस क्या हैं उनके बारे में तो मालूमात हासिल नहीं की जा सकी हैं, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया गया है कि ये डार्क मैटर पे और गैसेस पे मुश्तमिल हैं। अभी एस्ट्रोनॉमर्स इनके और जो एस्ट्रोफिजिस्ट हैं वो इनके ऊपर अपने मुशाहिदात जो हैं वो रवा रखे हुए हैं और इनके बारे में जानने की कोशिशें
की जा रही हैं। बहरहाल जो गैलेक्सी हमारी थी उसके बारे में बताया, मिल्की वे, उसके पड़ोस में, उसके बराबर में आसपास एंड्रोमेडा की जो गैलेक्सी है वो मौजूद है। इसके अलावा जो मुशाहदात किए गए उनमें डिफरेंट गैलेक्सीज जो हैं वो 4 शक्ल की आपने देखी, इलिप्टिकल, स्पायरल, इर्रेगुलर और ड्वार्फ। इलिप्टिकल जैसा कि बताया कि ये कुछ अंडे टाइप की इसकी शक्ल होती है, बेजवी जिसे कहा जाता है कि इस टाइप की इसकी इलिप्टिकल शक्ल होती है। स्पायरल जैसे आपको पता चला कि तार को जब हम घुमाते हैं तो स्पायरल सा वो घूमता है और उसके ये निकले हुए होते हैं इस तरह से स्प्रिंग टाइप की जो आपने देखी, इसको स्पायरल कहते हैं। इरेगुलर जो है वो नाम से ही जाहिर है कि वो इरेगुलर है, कहीं से छोटी कहीं से बड़ी इस तरह की है। डॉर्फ का मतलब कि वो ज़ाहिर है उसमें से जो है वो अज्जा निकल रहे हैं, निकलते हुए दिखाए गए हैं। तो डॉर्फ जिस तरह होता है, हमारा पहले एक प्लानट शामिल था प्लूटो, वो निकल गया है, डॉर्फ प्लानट बन गया है। इसी तरह जब वो मदार में अपने चक्कर लगाते हुए इस तरह बाहर निकल जाता है तो उसको डॉर्फ कहते हैं। तो वो इस तरह की गैलेक्सीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं यूनिवर्स में। तो ये मुशाहदात किए गए हैं 4 किस्म की गैलेक्सीज़ के। तो ये थी गैलेक्सी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन।